बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि खुश होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आप लोग के लिए आलू बुखारे की बहुत मज़ेदार और चटपटी सी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ और मैंने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया है। और इस चटनी को बनाने के बाद आप इसको 1 महीने तक ईज़िली यूज़ कर सकते हैं और ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है। जो भी खाएगा आपकी बहुत तारीफ़ करेगा। तो उन्हेज़ा शेख किचन में आपको वेलकम कहती हूँ। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस चटनी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें शामिल हैं छिले हुए बादाम, मगज़, आलू बुखारे और 1 प्याली चीनी। और मसाले जो हम इसमें डालेंगे उसमें हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, सफ़ेद नमक, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, अदरक पाउडर, दालचीनी पाउडर और काला नमक। तो इन मसालों की हम सिर्फ इसमें 1-1 चुटकी डालेंगे। अब यहाँ पर हमने अपनी कढ़ाई को लो फ्लेम पे रख के इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दिया है और इस पानी को हम अच्छी तरह से बॉयल आने तक पकाएंगे। पानी में अब बॉयल अच्छी तरह से आ गया है तो इसमें हम आलू बुखारे डाल देते हैं। आलू बुखारे डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 प्याली चीनी और फिर चीनी डालने के बाद इसमें हम दूसरे मसाले डालना शुरू करते हैं। तो चटनी को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें 1 चुटकी सफ़ेद नमक, 1 चुटकी काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, दालचीनी पाउडर, अदरक पाउडर, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर इसमें हम डाल देंगे। और इन सब मसालों की 1-1 चुटकी ही डालनी है क्योंकि अगर हमने इससे ज़्यादा इसमें डाला तो इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। अब सारे मसालों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। 7 से 8 मिनट के बाद चटनी अब थिक होना शुरू हो गई है, लेकिन अब इसको थोड़ा और थिक करने के लिए थोड़ी देर और पकाना है। 5 से 6 मिनट और पकाने के बाद अब हम इसमें 3 to 4 टेबल स्पून सिरका ऐड कर रहे हैं ताकि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाए और ये ज़्यादा रखने के बाद ख़राब ना हो। फिर सिरकों को इसमें डालने के बाद इसको थोड़ी देर और पकाना है ताकि चटनी थोड़ी और थिक हो जाए। 2 से 3 मिनट और पकाने के बाद अब हम इसमें छिले हुए बादाम ऐड कर देंगे, जिसको मैंने पहले ही भिगो के छील लिया है और इनको हाफ कर दिया है। बादाम के बाद फिर इसमें हम मगज़ डाल देंगे और फिर इन दोनों चीज़ों को भी इसमें डालने के बाद थोड़ी देर पका लेंगे। 2 से 3 मिनट और पकाने के बाद अब हमारी मज़ेदार और चटपटी सी आलू बुखारे की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसकी थिकनेस देखिए कितनी परफेक्ट है। तो अब चूल्हे को ऑफ़ कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, देखा आपने हमारी आलू बुखारे की चटनी कितनी चटपटी और मज़ेदार बनी है और कितने कम वक्त में बहुत जल्द बन गई है। आप लोग इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और आप इसको किसी भी स्नैक के साथ यूज़ कर सकते हैं और जो कोई भी इसको खाएगा उंगलियां ही चाटता रह जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।